नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है, इसीलिए आगामी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है, एक साइक्लिक यौगिक है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब देखो नंबरिंग में अगर यहां से नंबरिंग करें तो यहां पर 2 मेथिल है, और यहां से नंबरिंग करें इस साइड से तो यहां पर 1 एथिल है। इसीलिए नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पर अधिक प्रतिस्थापियों को कम अंक मिले। तो नंबर 1 ये हो गया, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया अपने नंबर 3। यानी 1 नंबर पर जो है वो मेथिल है, मेथिल शुरू होता है एम से। 3 पर है एथिल, एथिल शुरू होता है ई से। तो सबसे पहला आएगा 3 एथिल, क्योंकि नंबरिंग भले ही बाद में, लेकिन अल्फाबेट में पहले एथिल आता है। उसके बाद 1 पोजीशन में 2 मेथिल है, तो 1 1 2 है तो डाई मेथिल, और 6 कार्बन वाली रिंग है, चक्रीय है तो पहले लगेगा साइक्लो। 6 कार्बन वाली रिंग है तो हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड तो एन। तो 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन जो थर्ड है ये अपने सही हो जाएगा। इजी है, एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक से ये क्वेश्चन एज इट इज लिया गया है और सेकंड ग्रेड के परीक्षा में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आईयूपीएसी नाम है, नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, और ये क्या है, कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो नंबरिंग इसी को सबसे कम अंक देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कीटोन जो है ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी के रूप में इसका नाम लिखा जाता है ऑक्सो। तो 4 पर तो है आपके ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, तो पेंट, सिंगल बॉन्डेड तो एन, पेंटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक अम्ल। तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल, ये हो गया अपना ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं, ये या तो धनावेशित होते हैं या इनके पास ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन स्नेही या तो धनावेशित होते हैं या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये तो नाभिक स्नेही है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नाभिक स्नेही है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नाभिक स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, BF3, क्योंकि इसके केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, 3 फ्लोरीन के, 3 इसके खुद के। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड, BF3 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। निम्न दाब पर आसवन, भाप आसवन, साधारण आसवन, परभाजी आसवन। पेट्रोल के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए परभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बन आयनों को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में रखिए। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकंड है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भाग लेंगे, यहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है तो ये सबसे ज्यादा स्थायित्व यही होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ठीक एक कार्बन के बाद वाले कार्बन पर है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव प्रेरणिक प्रभाव कार्य करेगा, तो ये सबसे कम स्थायी होगा, जबकि ये साइक्लो पेंटेनथाइन है, ये सेकंड स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए और सी, तो ऑप्शन आपके 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बोधनाइनों के स्थायित्व वाले क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में खूब पूछे गए हैं, इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। आईयूपीएसी नाम भी खूब पूछे गए हैं। तो देखो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि नंबरिंग अपने इजी हो। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 5 नंबर पर एक प्रतिस्थापी है मैथिल, 3 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 5 पर तो हो गया मैथिल। अब इसको छोटा कर लेते हैं। 5 पर हो गया अपना मैथिल, फिर 3 पर डबल बॉन्ड है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6, तो 5 मैथिल हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है 3 पर, तो 3 इन, और 1 पर है ओइक एसिड, तो इन प्लस ओइक एसिड, इनोइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 5 मैथिल हेक्स 3 इनोइक अम्ल। ऑप्शन जो अपना सेकंड है ये अपना सही हो जाएगा। अगला लेते हैं। दिए गए यौगिक आईपीएसी नाम दीजिए। देखो, आईपीएसी वाले खूब क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, हर साल आईपीएसी का क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप कम से कम 11th केमिस्ट्री के जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर वाले एग्जाम्पल है वो करके जाएं, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इसमें अब देखो, यहाँ पर नंबरिंग तो आयोडीन से शुरू होगी, क्योंकि आयोडीन 1, ये 2 पर, आयोडीन 1 पर, 2 पर, ये 3, और एथिल कितने पर आएगा? 4 पर। क्योंकि अगर आप एथिल से नंबरिंग करेंगे तो ये एथिल जाएगा आपके 1 पर, ये कार्बन जाएगा 2 पर, NO2 बच जाएगा 3 पर, और आई वाला जाएगा 4 पर। तो ये नंबरिंग तो सही नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापियों को कम अंक मिलना चाहिए, तो नंबरिंग तो अपना यही होगी। अब 4 नंबर पर जो एथिल है ये शुरू होता है ई से, नाइट्रो शुरू होता है एन से, और आयोडो शुरू होता है आई से। तो पहले क्या आएगा अल्फाबेट में? ई। तो 4 पोजीशन पर एथिल है, 4 एथिल, फिर एन आएगा या ई, एन आएगा या आई? आई आएगा, 1 आयोडो, फिर 2 नाइट्रो बेंजीन, 4 एथिल, 1 आयोडो, 2 नाइट्रो बेंजीन। ऑप्शन अपने जो थर्ड है ये सी हो जाएगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अल्फाबेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबरिंग आपको उस हिसाब से करनी है कि कम प्रतिस्थापियों को कम अंक मिले, और नाम लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट में पहला आता है उसी का नाम लिखना है। निम्नलिखित कार्बोधनाइनों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये है अपना ट्राइफेनिल कार्बोधनाइन है, यानी यहाँ पर कार्बन से 3 बेंजीन वलय जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 बेंजीन वलय के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इनमें अगर इनकी तुलना करें तो ये तो 1 डिग्री है, और ये क्या है? तो ये 3 डिग्री है, और इसकी कोई डिग्री नहीं है। तो कार्बोधनाइनों में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये 3 मैथिल के 9 हाइड्रोजन पर कॉन्जुगेट होगा, यानी धनावेश का विस्थानीकरण सब ज्यादा होगा। धनावेश का विस्थानीकरण जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी इसकी होगी। 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये 3 डिग्री, 3 नंबर एथिल देनाइन, और 4 नंबर आपके मेथिल देनाइन। ये आप देखें सबसे ज्यादा ये ऑप्शन सेकंड, ट्राइफेनिल देनाइन, फिर ट्राईमेथिल देनाइन, एथिल देनाइन और मेथिल देनाइन, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो ये कार्बोधनाइन के स्थायित्व वाला टॉपिक खूब बार पूछा गया है, इस बार भी आने की संभावना, तो आप इनको छोड़े नहीं, बस ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है, वह विधि जो दो द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका आसवन निम्न दाब पर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न दाब पर आसवन। ये एनसीईआरटी बुक की एज इट इज लाइन उठा के डाली गई है,
11वीं केमिस्ट्री में तत्वों के शोधन में शुद्धिकरण की विधियां उससे सीधा लिया गया है, एज इट इज डाला गया है। अब यहाँ पर कार्बन आयनों का स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाला कौन सा है, एक 3 डिग्री इसमें और एक 3 डिग्री इसमें, लेकिन इसमें फिर 1 डिग्री आ गया, जब इसमें क्या 2 डिग्री, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल देना है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, मात्रात्मक विश्लेषण की कैंडोल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को गर्म किया जाता है CO2 के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ, सांद्र HCl के साथ, सांद्र एसिटिक एसिड के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर कैंडोल विधि में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, निम्न में से किस समूह में केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NH3 और जल में NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, तो बी में एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन यून यौगिक है, NO2 प्लस धनायन है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। SO3 इसमें सल्फर के पास आंशिक धनावेश होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो बी तो इलेक्ट्रॉन से नहीं का ग्रुप हो गया। सी में देखो NO2 प्लस, CH3 प्लस और ये सारे के सारे धनायन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नहीं किस में है, बी और सी में, तो ऑप्शन अपने और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर IPSC नाम आया है, हम नंबरिंग कर लेते हैं, अपना काम इजी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, ये 5 और ये 6, ये वापस रिपीट हुआ है। फर्क यही है कि CH2 पहले वाले में 2 थे, इसमें 3 है, तो 5 पर ऑक्सो है, तो 5 ऑक्सो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन, हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल, तो 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक अम्ल, ऑप्शन सेकंड आपके सही हो जाएगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। ये तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन श्रेणी को बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह मेटा स्थिति पर निर्देशित करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑर्थ और पैरा पर। एथिल इलेक्ट्रॉन दाता ये नहीं करेगा, NHCO CH3 ये भी नहीं करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दाता क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, और CH3 मेथॉक्सी ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर देगा। ये जो है कीटोन ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, ये आने वाली प्रतिस्थापी को बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करेगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में अम्लीय सामर्थ्य की घटती हुई सीक्वेंस जो है वो सही कौन सा होगा, यानी निम्नलिखित में घटती हुई अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तो एसिटिक अम्ल है, और फिर एसिटिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है ये एक एक करके क्लोरीन से रिप्लेस किए गए हैं। तो यदि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, इससे यदि यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा मान लो X, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो ये क्या करेगा, अम्लता को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये H+ देगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, H+ चला जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जब इसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह पर शिफ्ट होगा, यानी ऋणावेश का विस्थानीकरण होगा, तो स्टेबिलिटी यानी अम्लता बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े होंगे अम्लता उतनी अधिक होगी, क्योंकि ऋणावेश का विस्थानीकरण उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसमें क्लोरीन के 3 परमाणु जुड़े हैं, उससे कम 2 क्लोरीन वाला, उससे कम 1 क्लोरीन वाला। और एसिटिक अम्ल में जो मेथिल समूह है CH3, इसका इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, इसके कारण ऋणावेश में वृद्धि होती है, तो अम्लता घटती है। तो सबसे ज्यादा 3 क्लोरीन वाला, फिर 2 क्लोरीन वाला,
फिर एक क्लोरीन वाला, फिर ये अपना एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन अपने 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, चलावयवता एक विशेष प्रकार की श्रृंखला समावयवता है, त्रिविम समावयवता है, स्थिति समावयवता है, क्रियात्मक समूह समावयवता है। तो चलावयवता में क्या होता है, कीटो इनोल फॉर्म होती है। कैसे देखो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड O, मान लो जैसे ये। अब इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन दे देगी इसको, ये ऐसे हो जाएगा CH3C, यहाँ बन जाएगा CH2, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। कीटो फॉर्म है कीटोन क्रियात्मक समूह, जबकि यहाँ क्या है एल्कोहल और एल्कीन। तो दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह अलग हैं, तो इसीलिए ये क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया में प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोपीन है, इस पर हाइड्रोजन का जब योग होगा तो देखो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। पहले स्टेप में ये बनेगा। तो ये क्या है, जिस कार्बन पर धनावेश है वो कार्बन डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो यहाँ बनेगा द्वितीय कार्बोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर देखो एथिल ब्रोमाइड है, और एथिल ब्रोमाइड में ब्रोमाइड रिप्लेस हो गया OH से, और के साथ चला गया Br, तो बना लिया KBr। रिएक्शन ही हो रही है, Br भी नाभिक से नहीं है, OH भी नाभिक से नहीं है, तो एक नाभिक से नहीं को दूसरा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापित कर रहा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सेकंड आपके सही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए। कंक्लूजन ये निकला कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर और IUPAC नोमेनक्लेचर पर। तो ये आप विशेष रूप से करके जाएं ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और MCQ प्रश्न प्रीवियस ईयर के मैं आपके लिए और लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको लाभ उठा सके। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज अपलोड होते ही प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।